हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें सहारा रेगिस्तान के लगातार विस्तार करने का दावा किया गया था, लेकिन इस बार एक और रिपोर्ट सामने आई है जिसने लोगों के साथ साथ वैज्ञानिकों को भी सकते में डाल दिया है। और ये दावा जमीन या पानी को लेकर नहीं किया गया, बल्कि ये दावा ब्रह्मांड को लेकर किया गया है। दरअसल ताज़ा रिपोर्ट के जरिए जो दावा किया गया है उसके आधार पर कहा गया है कि ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है। आज हम अपने इस खास वीडियो में उसी दावे को दिखाने जा रहे हैं। बस आप बने रहिए वीडियो के आखिर तक। ब्रह्मांड के विस्तार का नया दावा, वैज्ञानिकों के बीच बना मतभेद की वजह। दरअसल अलग अलग देश की अलग अलग स्पेस एजेंसी लगातार ब्रह्मांड पर शोध कर रही है। इसमें कई अलग अलग वैज्ञानिक दिन रात लगे हुए हैं और सबकी अपनी अलग अलग थ्योरी है। इसी बीच एक बड़े दावे ने लोगों को सकते में डाल दिया है, तो वह वैज्ञानिकों के बीच मतभेद की वजह बन गया है। दरअसल कहा जा रहा है कि ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है। हालांकि ये अब तक कोई नहीं समझ सका है कि ये कितनी तेजी से हो रहा है। कम से कम इसे लेकर एक मत नहीं बन सका है और इसलिए ये बड़ी पहेली बन चुकी है। दरअसल इस विस्तार को समझने के लिए हबल कांस्टेंट के अलग अलग मिलने के कारण ऐसे विवाद की स्थिति बनी हुई है। हालांकि वैज्ञानिकों को ऐसे संकेत मिले हैं जिससे इस सवाल का जवाब मिल सकता है। ब्रह्मांड में जब ब्लैक होल या न्यूट्रॉन स्टार टकराते हैं तो उनसे निकलने वाले गुरुत्वाकर्षण की तरंगें ऑब्जर्व की जा सकती हैं। आम टेलीस्कोप को ये नहीं दिखती, लेकिन डिटेक्टर इन्हें डिटेक्ट कर सकते हैं। ऐसी एक ऑब्जर्वेशन के आधार पर वैज्ञानिकों ने उम्मीद जताई है कि ब्रह्मांड के विस्तार को भी समझा जा सकेगा। दरअसल जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार होता है, गैलेक्सीज धरती से दूर होती जाती हैं। ये जिस गति से धरती से दूर होती हैं, वो उनके और धरती के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। इनके बीच के संबंध को हबल कांस्टेंट कहा जाता है। इसे सबसे पहले 1920 में अमेरिकी एस्ट्रोनॉमर एडविन हबल के कैलकुलेटर ने किया था, इसलिए उनके नाम पर इसे रखा गया। कई रिसर्चर्स ने शेफील्ड्स सितारों की टिमटिमाहट के आधार पर हबल कांस्टेंट को सटीकता से नापा, लेकिन एक दूसरे तरीके से बिग बैंग के 3.8 लाख साल बाद पैदा हुए रोशनी के आधार पर दूसरी वैल्यू निकली। इसकी वजह से वैज्ञानिकों के बीच एक मत नहीं बन पा रहा है। ब्रह्मांड के विस्तार पर जारी है वैज्ञानिकों की इन्वेस्टिगेशन। पेंसिल्वेनिया की स्टेट यूनिवर्सिटी के फिजिसिस्ट सोराब भॉरियन ने लाइफ साइंस को बताया कि गुरुत्वाकर्षण तरंगें हबल कांस्टेंट पर अलग हैंडल देती हैं। जब विशाल ब्लैक होल या न्यूट्रॉन सितारे आपस में टकराते हैं तो गुरुत्वाकर्षण तरंगें निकलती हैं। साल 2015 में अमेरिका की लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव और उसके यूरोपीय साथी विग्रो ने ऐसे सिग्नल्स डिटेक्ट करने की कोशिश की है। वैज्ञानिक इनकी ध्वनि से कैलकुलेट करते हैं कि टक्कर कहाँ हुई होगी। कई बार इससे निकलने वाली रोशनी टेलीस्कोप तो दिखती है, जिससे पता लगाया जा सकता है कि ये कितनी तेज जा रहे हैं। साल 2017 में जब पहली बार 2 न्यूट्रॉन सितारों के टकराने पर ऐसा सिग्नल लिगो ने डिटेक्ट किया था, तो फिजिसिस्ट्स ने हबल कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट की। हालांकि इसमें एरर की गुंजाइश कुछ ऐसी है जो तारों के चमकने और CMB से मिले नतीजों से मिलती जुलती है। माना जा रहा है कि कम से कम ऐसी 50 और घटनाओं के बाद एकदम सटीक हबल कांस्टेंट पाया जा सकेगा। डार्क श्रेन की मदद से ऐसा जल्दी हो सकता है। दरअसल ये रोशनी की चमक से नहीं जुड़े होते। माना जा रहा है कि अगले 5 साल में लिगो के डिटेक्ट में अपग्रेड के साथ इन तरंगों के बारे में ज्यादा जानकारी जुटाई जा सकेगी। सौराब का कहना है कि विशाल, तेज और अलग अलग द्रव्यमान के ऑब्जेक्ट में टक्कर से पैदा हुए 50 की जगह एक सिग्नल की मदद से हबल कांस्टेंट की सटीकता से कैलकुलेट किया जा सकेगा।